अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने गेट और पोस्ट के बारे में पढ़ा कि आपके पास एक गेट का मेथड होता है और एक पोस्ट का होता है। गेट का मेथड हम जब फर्स्ट टाइम मेथड को कॉल करते हैं तो आपके पास एक व्यू रिटर्न करता है जिस पे आपने डिज़ाइन बनाया होता है, जहाँ पे आपने टेक्स्ट फील्ड्स, लेबल्स और फॉर्म वगैरह बनाए होते हैं। जैसे ही आप वो डेटा एंटर करके सबमिट करेंगे तो आपके पास पोस्ट का मेथड कॉल होता है और वो सारा का सारा डेटा यहाँ पे पोस्ट हो जाता है। फिर वो आप डेटाबेस में भी सेव करा सकते हैं, उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करके यूज़र को रिजल्ट भी डिस्प्ले करा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एक सिंपल फॉर्म HTML का बनाएंगे जिसमें हम टेक्स्ट फील्ड्स बनाएंगे और फिर वो डेटा यहाँ पे सबमिट करा के यूज़र को डिस्प्ले कराएंगे। तो जस्ट एक सिंपल सा काम है, कोई इतना बड़ा काम नहीं है, ना ही जो है ना मुश्किल है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक HTTP गेट का मेथड बनाया माई व्यू के नाम से, जो एक व्यू रिटर्न करके देता है। ठीक हो गया। अब इस व्यू पे हम जाते हैं कि इस व्यू पे हमने क्या कोड लिखा है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके गो टू व्यू, तो यहाँ पे हम व्यू पे आ गए। सबसे पहले आपके पास हेडिंग है व्यू, माई व्यू, ठीक है। उसके बाद हमने एक फॉर्म बनाया HTML में, ठीक हो गया। ये रेजर सिंटैक्स नहीं है, ये सिंपल HTML फॉर्म है, ठीक है। रेजर सिंटैक्स में भी हम देखेंगे कि वो फॉर्म कैसे बनता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इस फॉर्म के अंदर हमने कुछ पैरामीटर सेट किए। सबसे पहले है एक्शन। एक्शन मींस मेथड, कि आपके पास कौन सा एक्शन कॉल होगा, कौन सा मेथड कॉल होगा इस फॉर्म के पोस्ट होने पे, इस फॉर्म के सबमिट होने पे। तो यहाँ पे आपके पास होम कंट्रोलर है और माई व्यू का मेथड आपको मिलेगा रिटर्न में। और यहाँ पे इसका मेथड क्या है, पोस्ट है, मतलब हम गेट नहीं कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हमने एक लेबल बनाया नेम के नाम से, तो ये एज इट इज़ डिस्प्ले होगा। उसके बाद यहाँ पे हमने इनपुट का टैग यूज़ किया, टाइप क्या रखी, टेक्स्ट, मतलब ये टेक्स्ट फील्ड है, यहाँ पे हम डेटा एंटर कर सकते हैं यूज़र से। इसकी मैंने विड्थ रखी 70 और यहाँ पे मैंने इसका नेम रखा नेम। इस नेम के पैरामीटर से ही मैं इसको कंट्रोलर में एक्सेस कर सकता हूँ। मतलब जब ये फॉर्म पोस्ट होगा तो यहाँ पे जो हमने डेटा एंटर किया है इसमें वो किस नाम से, मतलब वेरिएबल का नाम क्या होगा वहाँ पे जिसको हम यूज़ करेंगे, जिसमें ये वाला डेटा पड़ा होगा जो यहाँ पे हम एंटर करेंगे, तो उसका नेम है नेम, ये ठीक है। उसके बाद मैंने एक बटन बनाया सबमिट, जिसकी टाइप है वैल्यू, उसकी मैंने रखी सेव और साइज मैंने रखा 100। अब ये क्या काम करता है, वैल्यू का मतलब जो यूज़र को बटन पे टेक्स्ट लिखा होगा, जिस तरह ऐड लिखा होता है, सेव लिखा होता है, अपडेट लिखा होता है, वो बटन को डिस्प्ले कराने के लिए मैंने उसकी वैल्यू सेट की सेव के नाम से। और टाइप उसकी मैंने सबमिट रखी और यहाँ पे फॉर्म का टैग क्लोज कर दिया। तो जब भी ये फॉर्म सबमिट होगा तो आपके पास डेटा जो हम यहाँ पे एंटर करेंगे वो आपके पास जो है ना वहाँ पे कंट्रोलर में माई व्यू के मेथड के पैरामीटर्स में चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपके पास दूसरा पैरामीटर लिखता हूँ एज, ठीक है। और यहाँ पे मैं इनपुट टैग लिखता हूँ, ठीक हो गया। इसको मैं क्लोज करता हूँ। इसकी मैं टाइप रखता हूँ टेक्स्ट, ठीक हो गया। और यहाँ पे इसकी मैं विड्थ सेट करता हूँ आल्सो 70, ठीक है। उसके बाद इसका मैं नेम रखता हूँ और नेम इसका मैंने रखा एज, ओके हो गया। तो आपके पास ये दो टेक्स्ट फील्ड्स हैं। जैसे मैं ये डेटा एंटर करूँगा तो आपके पास क्या होगा, वहाँ पे सबमिट हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे होम कंट्रोलर पे आते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रिंग नेम है और दूसरा आपके पास क्या होगा, इंट एज, ठीक है। एज हमने इंटीजर टाइप का डिक्लेयर कर दिया। अब वहाँ पे जो हम डेटा एंटर करेंगे वो टेक्स्ट फील्ड में चाहे स्ट्रिंग हो चाहे जो भी हो, जब आपके पास एज इसके साथ बाइंड होगा तो उसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली जो है ना इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो नेम एंटर करेंगे वो ऑटोमेटिकली उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपके पास ब्रेक पॉइंट यहाँ पे मैं इंसर्ट करता हूँ ताकि हमें पता चले कि क्या जो हम डेटा एंटर करते हैं
वो आपके पास क्या है, यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा। तो उसके बाद मैं यहाँ पे एप्लीकेशन को रन करता हूँ, फिर देखते हैं कि आपके पास जो हम डेटा एंटर करेंगे फॉर्म में वो यहाँ पे रिसीव होता है कंट्रोलर में या नहीं होता। तो थोड़ा वेट करते हैं, ये लोड हो रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दो टेक्स्ट फील्ड्स हैं, एक एज और एक नेम के साथ। तो यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ अपना नेम कामरान ख़ान, और उसके बाद मैंने एज इंटर की यहाँ पे 20, और यहाँ पे जैसे मैं सब सेव का बटन क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपके पास डीबगर यहाँ पे मैंने लगाया था डिबगिंग पे। तो अब आपका जो है ना यहाँ पे एप्लीकेशन, यहाँ पे जो है ना ब्रेक पॉइंट था एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एक्शन रिजल्ट है माई व्यू, इसके पैरामीटर में कुछ वैल्यूज आ रही है। तो वो हम देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखें ये नेम कामरान ख़ान इसमें स्टोर है। अब एज पे हम देखते हैं, तो एज में आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 स्टोर है। तो मीन्स कि हमारा डेटा यहाँ पे रिट्राइव हो रहा है, मतलब रिसीव हो रहा है। तो अब मैं एप्लीकेशन को थोड़ा फिर क्लोज करता हूँ, और यहाँ पे जो ब्रेक पॉइंट इंसर्ट किया था उसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक इसमें इंक्लूड है इस वीडियो में वो है व्यू बैग। व्यू बैग आपके पास हर एप्लीकेशन के अंदर मौजूद होता है, हर कंट्रोलर के पास होता है व्यू बैग, और आप व्यू बैग को कंट्रोलर और व्यूज़ में ही लिख सकते हैं। मॉडल में व्यू बैग आप नहीं लिख सकते। तो व्यू बैग क्या होता है? व्यू बैग आपके पास जो है ना ऐसी चीज़ होती है जिसको हम व्यू में भी एक्सेस कर सकते हैं। व्यू बैग डॉट नेम, तो आपके पास व्यू बैग के अंदर हमने एक वेरिएबल रखा नेम। ये एक थैला होता है, मतलब जिस तरह बैग है, ठीक है, एक बैग के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं। तो आपके पास व्यू बैग के अंदर हमने नेम रखा, उसको हमने कह दिया कि इसमें नेम स्टोर कर दो। व्यू बैग के अंदर हमने एज रखा और ठीक है, तो उसको हमने कह दिया एज। सही है कि आपके इस खाने में, एज वाले खाने में एज आएगा और नेम वाले खाने में नेम आएगा। और ये व्यू बैग, अब हम देखें जब ये वाला पोस्ट वाला मेथड कॉल हुआ था, ठीक है, तो हमने व्यू बैग डॉट नेम, ये आपके पास ग्लोबल वेरिएबल्स आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि अगर मैं व्यू बैग डॉट नेम यहाँ पे फिल कर दूँ, ठीक है, तो अब मैं इसको जब ये यहाँ से व्यू रिटर्न होगा, उस व्यू के नीचे मैं @ के साथ इसको लिखूंगा, क्योंकि ये तो आपके पास सी शार्प का कोड है, ठीक है। तो सी शार्प का कोड अगर मैं व्यू में लिखना चाहता हूँ तो रेजर सिंटैक्स के साथ लिखते हैं, @ के साथ लिखते हैं। ठीक हो गया, सही है। तो मैं इसको व्यू में एक्सेस करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि मैंने ये कैसे एक्सेस किया है। इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ये इतना इजी है जैसे कि आपके पास बेसिक प्रोग्रामिंग होती है, C++, जावा, सी शार्प वगैरह। तो इधर आप व्यू में देखें, हमारे पास एक ही व्यू है जिसको हम गेट कर रहे हैं, जिसमें हम पोस्ट कर रहे हैं, एक ही व्यू है। और यहाँ पे हमें नीचे लिखा है @viewbag.name, जो भी नेम में पड़ा है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, और जो भी viewbag.age में पड़ा है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कब डिस्प्ले होगा? जब हमारा डेटा पोस्ट होगा, ठीक है, ये फील्ड्स फिल होंगी। अब जब गेट होता है फर्स्ट टाइम ये व्यू, तो तब तो viewbag.name, अब यहाँ पे आप कंट्रोल में देखें, तब तो आपके पास viewbag.name था ही नहीं। ये जो गेट वाला मेथड है, जब ये कॉल होता है तो तब viewbag.name और viewbag.age आपके पास था ही नहीं, मतलब यहाँ पे इनका स्कोप ही नहीं है। तो जब व्यू ये लोड होगा गेट वाले मेथड की वजह से, तो तब आपके पास यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि अभी तक तो ये वेरिएबल बनी नहीं है, इनका स्कोप ही नहीं है। तो जब ये डेटा पोस्ट होगा तो पोस्ट वाला मेथड कॉल होगा, ठीक है, पोस्ट वाला मेथड कॉल होगा, तो तब यहाँ पे आपके पास ये viewbag.name बन जाएगा और viewbag.age, तो मतलब इनकी स्कोप पोस्ट वाले मेथड में है। और पोस्ट वाले मेथड की वजह से जब ये माई व्यू रिटर्न होगा, तो तब अगर हम वो लोड करेंगे तो तब उनका डेटा, ये जो viewbag.name है और viewbag.age है, उनका डेटा यहाँ पे आपके पास डिस्प्ले होगा।
तो बात स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है कि जब हम गेट करते हैं व्यू को, जब मतलब गेट वाला मेथड कॉल होता है तो तब यहाँ पे डेटा डिस्प्ले नहीं होता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि आपके पास व्यू बैक डॉट नेम और व्यू बैक डॉट एज का वहाँ पे स्कोप ही नहीं है गेट वाले मेथड में, वहाँ पे ये डिफाइन ही नहीं हुए, डिक्लेयर ही नहीं हुए, तो कैसे यहाँ पे शो होंगे? तो ऐसे शो नहीं हो सकते। हम डेटा पोस्ट करेंगे, इनको डिक्लेयर करेंगे, इनमें डेटा रखेंगे, तब जब यहाँ पे आपके पास माई व्यू लोड होगा तो तब ये डिस्प्ले होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो हम यहाँ पे एप्लीकेशन रन करते हैं, फिर आपको करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास माई व्यू लोड हो गया, यहाँ पे मैं नेम एंटर करता हूँ, यहाँ पे मैं एज एंटर करता हूँ, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं सेव करता हूँ। जैसे मैंने सेव किया तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, इसके साथ ही आपके पास वो जो नेम हमने एंटर किया था और एज हमने एंटर की वो यहाँ पे आपके पास डिस्प्ले हो रही है, इरफान खान 20। ठीक हो गया। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।